शहर के शोर और रोशनी से बहुत दूर, जहां मोबाइल सिग्नल भी डर के मारे दम तोड़ देता था, घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। समय ने उसकी दीवारों को काला कर दिया था और हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी तैरती रहती थी। हवेली का असली नाम निलय था, लेकिन आसपास के गांवों में कोई उसे उस नाम से नहीं बुलाता था। वहां के लोग उसे सिर्फ चीखों का घर कहते थे और उस नाम के साथ उनकी आवाज अपने आप धीमी हो जाती थी। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में रात गुजारता है, वह या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। आर्यन इन बातों पर हौंसता था। वह एक लेखक था और उसका मानना था कि डर भूतों में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है। उसे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो दूसरों को डरा सके, और उसे पूरा यकीन था कि वह डर को समझता है। इसी यकीन के साथ उसने तय किया कि वह एक हफ्ते के लिए उस हवेली में रहेगा। जब आर्यन ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, तो चरमराहट की आवाज जंगल में गूंज गई, जैसे किसी ने नींद में कराह ली हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी महक ने घेर लिया। पुरानी किताबों, सीलन और सड़ी लकड़ी की मिली जुली गंध। ऐसा लग रहा था जैसे घर बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने अपना सामान एक बड़े कमरे में रखा, जहां एक विशाल आदमकद आईना दीवार से टिका हुआ था। आईने का शीशा थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसमें आर्यन की परछाई साफ दिख रही थी। उस रात जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी गर्दन को छू लिया हो। तभी छत से आवाज आई, टप टप टप। उस रात जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी गर्दन को छू लिया हो। तभी छत से आवाज आई, टप टप टप। उसने टॉर्च जलाई। छत सूखी थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई दिखाई न देने वाला इंसान उसके पास आ रहा हो। आर्यन की सांस अटक गई। निशान उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए। उसने कांपते हाथों से हवा में हाथ मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह पूरी रात आंखें खोले पड़ा रहा और अंधेरा उसे देखता रहा। अगले दिन आर्यन ने खुद को समझाया कि यह सब उसका दिमागी वहम है। उसने हवेली की जांच शुरू की और तहखाने में उसे एक पुरानी फटी सी डायरी मिली। वह हवेली के पुराने मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। आखिरी पन्नों पर लिखावट बिखरी हुई थी, जैसे लिखते समय हाथ कांप रहा हो। वहां लिखा था कि एक परछाई उसे आईने में दिखती है जो कभी पलक नहीं झपकाती। आखिरी पंक्ति थी, वह अब मेरा पीछा नहीं करती, वह अब मुझ में बस गई है। अगर आईने में खुद को देखो और परछाई पलक न झपकाए, तो समझ लेना अंत शुरू हो चुका है। आर्यन हौस पड़ा और खुद से कहा कि यह सब पुरानी डरावनी कहानियों का असर है। वह कमरे में लौटा और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने आंख झपकाई, प्रतिबिंब ने भी झपकाई। उसने हाथ उठाया, आईने ने भी वही किया। सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, शीशे के अंदर से एक धीमी खुरदरी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है आर्यन? उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका प्रतिबिंब अब भी सीधा खड़ा था, उसे घूर रहा था, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लगती थी। उस रात जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसकी गर्दन को छू लिया हो। तभी छत से आवाज आई, टप टप टप। उसने टॉर्च जलाई। छत सूखी थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई दिखाई न देने वाला इंसान उसके पास आ रहा हो। आर्यन की सांस अटक गई। निशान उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए। उसने कांपते हाथों से हवा में हाथ मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह पूरी रात आंखें खोले पड़ा रहा और अंधेरा उसे देखता रहा। अगले दिन आर्यन ने खुद को समझाया कि यह सब उसका दिमागी वहम है। उसने हवेली की जांच शुरू की और तहखाने में उसे एक पुरानी फटी सी डायरी मिली।
वह हवेली के पुराने मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। आखिरी पन्नों पर लिखावट बिखरी हुई थी, जैसे लिखते समय हाथ कांप रहा हो। वहां लिखा था कि एक परछाई उसे आईने में दिखती है जो कभी पलक नहीं झपकाती। आखिरी पंक्ति थी, वह अब मेरा पीछा नहीं करती, वह अब मुझ में बस गई है। अगर आईने में खुद को देखो और परछाई पलक न झपकाए तो समझ लेना अंत शुरू हो चुका है। आर्यन होश पड़ा और खुद से कहा कि यह सब पुरानी डरावनी कहानियों का असर है। वह कमरे में लौटा और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने आंख झपकाई, प्रतिबिंब ने भी झपकाई। उसने हाथ उठाया, आईने ने भी वही किया। सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, शीशे के अंदर से एक धीमी खुरदरी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है आर्यन? उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका प्रतिबिंब अब भी सीधा खड़ा था, उसे घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लगती थी। अब डर आर्यन के दिमाग पर हावी होने लगा। उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारी, लेकिन लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसने खिड़कियों की ओर देखा, पर वहां अब खिड़कियां थीं ही नहीं, सिर्फ ठोस दीवारें। रात होते होते हवेली जैसे सांस लेने लगी। अचानक सारे बल्ब एक साथ फूट गए और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। वे आंखें आईने के भीतर से बाहर आ रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे शीशे से बाहर निकली। वह बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती थी, लेकिन उसका शरीर धुएं जैसा काला था और उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। उसने उसी खुरदरी आवाज में कहा कि वही डर है जिसे आर्यन ढूंढने आया था और अब वह इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। आर्यन गलियारों में भागता रहा, लेकिन हर मोड़ पर वही आईना उसका इंतजार करता मिला। परछाई हर बार और करीब होती गई। आखिरकार वह थक कर गिर पड़ा और ठंडे हाथों ने उसे जकड़ लिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर कांच के अंदर खिंच रहा हो। उसकी चीख कहीं खो गई। अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला। सामान वहीं पड़ा था, लेकिन आर्यन गायब था। बड़े आईने में अब एक नया कैदी था, आर्यन, जो कांच के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बाहर की दुनिया को सिर्फ एक खामोश आईना दिख रहा था और फर्श पर एक नई परछाई मुस्कुराती हुई अंधेरे में विलीन हो गई। और अगर तुम ऐसी ही डरावनी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, कुछ यहीं से शुरू होती हैं। आर्यन के गायब होने के बाद हवेली कुछ दिनों तक खामोश रही, जैसे उसने अपनी भूख मिटा ली हो। गांव वालों ने दरवाजा खुला देखा, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन की आखिरी अधूरी कहानी वायरल हुई। वही कहानी पढ़कर अनवी, जो उसकी दोस्त और पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, हवेली पहुंची। उसे यकीन था कि आर्यन जिंदा है, कहीं न कहीं फांसा हुआ। शाम ढलते ही उसने हवेली में कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर लगे आईनों में उसकी परछाई कुछ देर से हिल रही थी। बड़े आईने वाले कमरे में पहुंचते ही शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान उभर आए। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, अनवी। वह आर्यन की आवाज थी। आईने के भीतर आर्यन कैद था। उसने बताया कि हवेली डर को नकारने वालों को आईनों में कैद कर लेती है और उनकी परछाई आजाद हो जाती है। अचानक हर दीवार पर आईने उभर आए। हर आईने में अनवी की अलग परछाई थी। वही काली परछाई सामने आई और बोली कि अगर आर्यन आजाद होगा तो किसी और को उसकी जगह लेनी होगी। अनवी ने पल भर सोचा और पूरी ताकत से आईने पर वार कर दिया। शीशा चटक गया। हवेली कांप उठी और चीखें गूंज गईं। सुबह हुई। अनवी जमीन पर बैठी थी। बड़ा आईना टूटा हुआ था। आर्यन वहां नहीं था। जाते जाते अनवी ने एक छोटे आईने में देखा। उसके भीतर दो परछाइयां थीं, एक आर्यन की और दूसरी उसकी अपनी। हवेली फिर शांत हो गई, लेकिन उसकी भूख अब भी जिंदा थी। और अगर तुम ऐसी ही डरावनी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, कुछ यहीं से शुरू होती हैं।